बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 9 क्लास मैथमेटिक्स के न्यू कोर्स का जो थर्ड चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के टोटल 4 पार्ट्स है। सबसे पहले क्वेश्चन को अपने लिए आसान अल्फाज में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। इफ अगर हमारे पास एक सेट दिया गया है ए का और बी का, अब यहां पर सेट के नंबर हमें नहीं बताए गए हैं, वो अल्फाज में बताए गए हैं, हमने खुद ही लिखने हैं। पहले सेट के जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमने लिखने हैं पहले 10, और वो भी कौन से, पॉजिटिव प्लस वाले। ऑड नंबर क्या होता है, हमारे पास तमाम ताक नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ऑड नंबर। और यहां पर कहा जा रहा है कौन से ऑड नंबर लिखने हैं, पहले 10। तो हमारे पास क्या होंगे, यहां पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, क्योंकि तमाम पार्ट्स में हमने यही यूज करना है। सबसे पहले हम ए लिखेंगे। ए के सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, पहले 10 ऑड नंबर। यहां पर ताक नंबर हम लिखेंगे पहले 10, 1 3 7, सॉरी इसको मैं करेक्ट कर लेते हैं, 1 3 5 7 9 11, फिर हमारे पास 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और लिख लेते हैं 19। ये हमारे पास क्या हो गए, पहले 10 ऑड नंबर्स हमने यहां पर लिख लिए। सेट नंबर बी हमारे पास क्या कहता है, इसकी तरफ चल लेते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, हमने पहले 12 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लिखने हैं, 12 लिखने हैं, 10 11 और 12। तो यहां पर हमने क्या किया, पहले 12 हमने नेचुरल नंबर्स लिख लिए। तो ये दोनों सेट्स हमने सबसे पहले क्वेश्चंस में निकाल लिए, ताकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले 10 ताक नंबर ऑड नंबर, और सेकंड में पहले हमारे पास 12 नेचुरल नंबर्स, ये हमने लिख लिए। अब हमारे पास बुक में जो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का दिया गया है, हमने सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर हम लिख लेते हैं पार्ट नंबर 1। इसका क्या दिया गया है, यहां पर हमारे पास दिया गया है ए यूनियन बी, ठीक है। ये हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है इसकी मदद से, ठीक हो क्या। याद रखिए, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो ये दोनों पार्ट्स हमने खुद निकालने हैं, इसको रीड आउट करके। साथ में इसी के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द फॉलोइंग एंड ड्रॉ देयर वेन डायग्राम। जैसे ही हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, उसी के बाद हमने यही क्वेश्चन वेन डायग्राम के जरिए भी इनको बताना है। ये दोनों काम हमने करने हैं। तो यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। हमें मालूम है कि यूनियन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ए यूनियन बी, ये हमने लिख लिया। हमारे पास सबसे पहले जो ए के सेट है वो लिख लेते हैं। ए के सेट हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये हो गए, ये हमने लिख लिए। इसका क्या करना है, हमने यूनियन निकालना है। किसके साथ यूनियन करना है, सेट नंबर बी। बी वाले के तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको थोड़ा सा मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है, 10 11 और 12, ये हमने यू लिख लिया, ठीक है। हमारे पास दोनों सेट्स को हमने यूनियन करवा लिया। यह बात हमें मालूम है कि यूनियन में दोनों सेट्स को इकट्ठे करके लिखा जाता है, मगर इसके ऊपर कंडीशन यह है कि हमने कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करनी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक वैल्यू पहले सेट में भी है, दूसरे सेट में भी है, तो इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, 2 दफ़ा नहीं लिखा जाएगा। यह सिंपल सा काम है। तो यहां पर हम यही कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या बनता है, यहां पर फाइंड आउट कर ले। 1 दोनों तरफ मौजूद है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम सीक्वेंस को भी, तरतीब को भी साथ में रखेंगे। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 3 दोनों तरफ मौजूद है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 4 लिखा जाएगा। सेम इसी तरह 5 दोनों तरफ है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। 6 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मौजूद है, हमने लिखा। 7 दोनों तरफ मौजूद है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। हमारे पास 8 यहाँ पर मौजूद है, पहले सेट में नहीं है। 9 दोनों तरफ मौजूद है, 9 को एक दफ़ा लिखा जाएगा।
10 यहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। 11 दोनों तरफ मौजूद है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। और हमारे पास 12 जो है यहाँ पर है, इस तरफ नहीं है, तो 12 लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो हमने इसको मुकम्मल लिख लिया। यहाँ पहला जो सेट है यहाँ तक हम नंबर्स लिख चुके हैं। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है, बेशक ये यहाँ पर है मगर दूसरी तरफ नहीं है, इनको लिखा जाएगा 13, 15, 17 और 19। ये हमारे पास यूनियन का मकसद होता है, दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे तरतीब के साथ। जो नंबर्स आते हैं, जो सीक्वेंस होता है, उसी को भी हम चलाएंगे। और जो नंबर्स रिपीट हुए हैं, इनको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। ये सिंपल सा हमारे पास काम करना है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ आ चुकी। यहां पर ये हमारे पास आंसर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका अगला काम है वेन डायग्राम बनाना है। हमने डायग्राम के जरिए भी यही बात बतानी है। डायग्राम को बनाने से पहले हमें चंद और वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स। यहां पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। कॉमन एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, इसको कॉमन कहा जाता है। तो कॉमन हम निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या है, ताकि हमारे लिए आसानी रहे। मिसाल के तौर पर 1 यहां पर भी है, 1 वहां पर भी है, तो 1 कॉमन है। 3 दोनों तरफ है, 3 हो गया। 5 दोनों तरफ है, 5 है हमारे पास। 7 नंबर दोनों तरफ है, इसी के साथ 9 नंबर दोनों तरफ मौजूद है, और 11 दोनों तरफ मौजूद है। इसके अलावा और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों तरफ मौजूद हो। तो सबसे पहले हमने कॉमन एलिमेंट्स हमने अलग कर लिए। ठीक हो गया, इस क्वेश्चन में कॉमन एलिमेंट्स है। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, यहां पर हम लिखेंगे रिमूव कॉमन एलिमेंट्स, सॉरी इसकी थोड़ी सी मैं स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम ए। जो ए वाला सेट है, इसमें से हमने ये कॉमन वाले रिमूव कर देने हैं, बकाया क्या रह जाएंगे वो हम देखेंगे। जो पहला सेट है, इसमें से ये कॉमन एलिमेंट हमने अलग कर लेने हैं। रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये तमाम यहाँ तक हमारे पास कॉमन एलिमेंट में है। रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, 13, 15, 17 और हमारे पास क्या है, 19 है। ये हमने सिंपली क्या किया, इन वैल्यू को पहले सेट में से निकाले, बकाया ये रह जाते हैं। ठीक, सेम यही काम कॉमन एलिमेंट अब हमने बी वाले जो सेट है उसमें से निकाल लेने हैं। उसके लिए फिर से हमने लिखा रिमूव कॉमन एलिमेंट्स, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूं, रिमूव कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम, किससे अब हमने अलग करने हैं, फ्रॉम बी। जो हमारे पास बी वाला सेट है उसमें से भी अलग कर लेते हैं। ठीक, ये तमाम डेटा कहां पर काम आएगा, जब हमने वेन डायग्राम बनाना है वहां पर काम आएगा। तो यहां पर 1 हमने अलग कर लिया। रिमेनिंग क्या है हमारे पास, बकाया। रिमेनिंग का मतलब है बकाया। 2, 4, 6 हमारे पास, 8, 10, 12, ये हमारे पास क्या है, रिमेनिंग ये हो गया। ठीक हो गया, तमाम हमने अलग कर लिए। अब हमारे लिए जो वेन डायग्राम है वो बनाना आसान है। ठीक, हमें मालूम है कि ए वाले सर्कल में ये लिखना है, बी वाले सर्कल में ये लिखना है। कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों सर्कल में मौजूद हैं वो ये हो गए, पहले से हम निकाल चुके हैं। अब हमने ये क्या करना है, आपने इसके नीचे वेन डायग्राम का हेडिंग देना है। उसके बाद आपने एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स के जरिए हमने 2 सर्कल बनाने हैं। अब 2 सर्कल एक दूसरे के ऊपर क्यों आए हैं, इसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इस वजह से आए हैं क्योंकि यहां पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये तमाम एलिमेंट्स पहले सर्कल में भी हैं, दूसरे सर्कल में भी हैं। इस वजह से हम अलग अलग नहीं करके लिखेंगे, एक ही जगह इनको करके लिखेंगे। आपके आसानी के लिए हमारे पास ये सर्कल ए हो गया, ये हमारे पास सर्कल बी हो गया। ठीक, कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो सर्कल ए में भी है, बी में भी है, उनको हम इस सेंटर वाले हिस्से में लिखेंगे। ये सेंटर वाला हिस्सा हमें ये बताता है कि वो ए का भी होगा और वो बी का भी है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स हमने अलग किए थे, यहां पर हम लिख लेंगे 1, 3, 5, 7, 9 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 11 है। यहां पर मैं सेंटर में लिख लेता हूं। ये हमारे पास क्या हो गए, वो तमाम एलिमेंट्स है जो कि कॉमन है, ए सर्कल के भी है, बी सर्कल के भी है। ठीक हो गया। अब हमने ए वाले सर्कल में कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, बकाया हमारे पास ए वाले में हमने लिखना है 13, 15, 17 और 19, ये हमने लिख लिया।
बी वाले सर्कल में हमने क्या लिखना है, ये वाली वैल्यूज है, ये लिख लेते हैं 2 4 हमारे पास 6 8 10 12 ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। इसका प्रोसेस तरीकेकार हमारे पास ये है। याद रखें जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो सर्कल में किसी भी हिस्से में होगा, वो तमाम हिस्सा उसको हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, यहां पर इसको हमने पेंसिल के जरिए इसको शेड कर देना है। पेंसिल होगा, इसको हल्का सा शेड करना है किस हिस्से को, जो आंसर है। अब आंसर में ये तमाम हमारे पास नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने आंसर फाइंड आउट किया था कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तमाम ए और बी दोनों सेट्स आ चुके थे। इस वजह से दोनों सर्कल्स को और जो हमारे पास ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है तमाम को आपने सर्कल कर देना है, शेड कर देना है पेंसिल के जरिए। अगर शेड नहीं कर सकते तो यूं हम लाइंस लगा लेंगे। मैं शेड नहीं कर सकता क्योंकि ये फिर मिट जाएगा, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, अपने आसानी के लिए यू लाइंस लगा रहा हूं। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो शेडेड है, जिस हिस्से को हमने कलर किया, ये इस बात की निशानदेही होती है कि ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, आंसर हो गया। ठीक है। आपने क्या करना है, कुछ स्टूडेंट्स कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि एग्जाम्स में आपने फिर क्या करना है, एग्जाम्स में आपने पेंसिल का या यू लाइंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में हमारे पास पेंसिल अलाउड नहीं होता और ना ही कलर्स, जो पेंसिल वाले कलर होते हैं वो हमारे पास अलाउड होते हैं। इन लाइंस को लगाने के साथ साथ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास ये जो नंबर है वो वाज़े तौर पर दिख सके, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, ये नज़र आने चाहिए। ये हमने कर लिया। ये लाइन सर्कल के बाहर भी नहीं जानी चाहिए। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। ये बॉक्स बनाएंगे, इसमें यू से यूनिवर्सल दोनों सर्कल्स, जो जो हिस्सा हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने शेडेड कलर करना है। सेकेंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है a माइनस बी, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसी तरह भी आ सकता है और हमारे पास इस कंडीशन में भी आ सकता है a, ये स्लैश होगा और b। ठीक है, दोनों का मकसद एक ही है। तो ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो गया। इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने इसको डिटेल से समझा था। यहाँ पर इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास a वाला सेट भी मौजूद है, b वाला सेट भी मौजूद है, इन दोनों का हमने डिफरेंस निकालना है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा a माइनस बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a वाला सेट लिखेंगे। a वाला सेट हमारे पास क्या है, तमाम ऑड नंबर्स हैं, 1 3 7 9। हमारे पास फिर नेक्स्ट क्या है, 11 13 15 17 और 19। ये हमने तमाम नंबर्स यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर इनके बीच में माइनस का साइन है तो हम माइनस लगाएंगे। अगला जो हमारे पास ब्रैकेट है, बी वाले तमाम सेट्स लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जो होल नंबर होंगे वो 0 0 1 2 3, ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, रफ फर्क में लिख लिए। हमारे पास टोटल कितने हैं, ये 12 हमारे पास ये वाले नेचुरल नंबर मौजूद हैं। 10 लिख लिया, उसके बाद 11 और 12 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, ये जो माइनस होता है, डिफरेंस होता है, इसका मतलब ये है ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो पहले सेट में मौजूद है मगर दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, वो हम अलग कर लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर चेक करें, मैं लिखूंगा a माइनस बी इज इक्वल टू, डिफरेंस का मतलब ये होता है ऐसे तमाम एलिमेंट्स, नंबर्स, मेंबर्स जो पहले सेट में मौजूद है और दूसरे में मौजूद नहीं है, वो कौन से होंगे, यहां पर हम लिख लेते हैं। देखिए 1 यहां पर है, यहां पर भी है, 3 यहां पर है, यहां पर भी मौजूद है, 7 सॉरी यहां पर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक है, इसकी करेक्शन कर ले, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। यहां पर 1 3 5 फिर 7 आएगा हमारे पास, फिर 9 है। ठीक है, यहाँ पर 1 यहाँ पर है, दोनों तरफ मौजूद है, 3 दोनों तरफ मौजूद है, 5 दोनों तरफ मौजूद है, 7 दोनों तरफ मौजूद है, 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मौजूद है, 11 यहाँ पर है, यहाँ पर भी मौजूद है, 13 यहाँ पर मौजूद है मगर दूसरी तरफ मौजूद नहीं है तो हम 13 लिखेंगे, 15 यहाँ पर है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं है तो हम 15 लिखेंगे, 17 यहाँ पर है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, 19 यहाँ पर है, सेकंड सेट में हमारे पास मौजूद नहीं है। तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद है मगर दूसरे में नहीं है वो हमने अलग किया, वो हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर है।
अब हमने क्या करना है, वेन डायग्राम भी बनाना है, उसके लिए हमें कुछ और डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम काम करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट्स को अलग कर लेंगे। याद रखिए तमाम क्वेश्चन में ये जो कॉमन एलिमेंट्स है वो सेम ही रहेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स में, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, जो कि हमारे पास यहां पर भी हो, दूसरी तरफ भी हमारे पास मौजूद हो, वो हम लिख लेते हैं। 1 हो गया, 3, 5, 7, 9 और 11। ये ऐसे नंबर हैं जो यहां पर भी मौजूद है और दूसरी तरफ भी हमारे पास मौजूद है, इनको हमने अलग कर लिया, ठीक। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे रिमूव कॉमन एलिमेंट्स। ये लाजमी करना है हमने ताकि हमें डायग्राम बनाने में आसानी हो। फ्रॉम ए, पहला जो सेट है इससे हम कॉमन एलिमेंट्स अलग कर लेते हैं, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, ये इस वजह से हम कर रहे हैं ताकि जब हम कॉमन एलिमेंट्स यहां पर लिखे तो बकाया तो हमने लिखना है कि नहीं, उसके लिए हमें कौन से नंबर लिखने हैं, इस वजह से पहले हमसे निकाल लेते इसको। अब कॉमन एलिमेंट जो है वो पहले इस वाले से रिमूव कर ले, तो जो बकाया हमारे पास नंबर रह जाएंगे वो हम लिख लेंगे। 1, 3, 5, 7, 11 तक तो ये तमाम है। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, 13, 15, 17, 19, ये हमारे पास रह जाता है, ठीक हो गया। फिर से यहां पर हम लिखेंगे रिमूव, हमने फिर से रिमूव करना है, क्या रिमूव कर लेते हैं, रिमूव कॉमन एलिमेंट्स। फिर से हमने कॉमन एलिमेंट्स कहाँ से, फ्रॉम बी। अगर हम बी से कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर ले तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगे, उसको हम बी वाले सर्कल में पुट कर लेंगे, ठीक है। बी वाले से कॉमन एलिमेंट्स हमने जो निकाले हैं वो माइनस करवा लेते हैं। क्या रह जाता है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10 हमारे पास, और लास्ट में 12, ये नंबर्स रह जाते हैं, ठीक। जिस सेट में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन जो दोनों तरफ मौजूद हो, उसमें हमारे पास जो वेन डायग्राम होगा वो यू बनाएगा, ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सर्कल के भी होंगे दूसरे सर्कल में भी होंगे। डायग्राम में शो करवाने का यही एक तरीका है, ठीक है। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे तो दोनों सर्कल्स अलग अलग बनेंगे। अब यहां पर पहले सर्कल को हम अल्फाबेटिकल वाइज, एबीसी में ए पहले आता है, बी बाद में आता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में नाम दिए गए होंगे सर्कल को हम वही नाम देंगे। आप ये नाम सेंटर में भी लिख सकते हैं और यहां ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सर्कल के अंदर रखें, ये अच्छी बात रहेगी। अब हमने क्या करना है, ए में हमने कौन से एलिमेंट्स, पहले कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो सर्कल ए में भी है बी में भी है। याद रखें कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है उसको हम इस सेंटर में रखेंगे। हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ये वाले हैं तमाम, लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है। अब इस डायग्राम के जरिए चेक करें, ये नंबर्स ए के भी हैं और यही नंबर्स बी वाले सर्कल के भी हैं, दोनों शेयर कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब हमने ए में कौन से नंबर्स लिखने हैं वो यहां पर पहले से हमने फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास क्या है, 13, 15 ये हमने लिखा, 17 और 19 ये भी हमें मालूम है। बी में हमने कौन से नंबर लिखने हैं, यहां पर ये भी हमने पहले से निकाल लिया, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये हो गया हमारे पास। अब वेन डायग्राम तो हम तकरीबन बना चुके हैं। याद रखें हमने कहा कि वेन डायग्राम में हम आंसर वाले हिस्से को शेड करेंगे, कलर करेंगे, ठीक है। यहां पर मैं कलर नहीं कर सकता, मैं लाइनिंग बना रहा हूं। तो हमारे पास आंसर क्या है, 13, 15, 17, 19 और ये हिस्सा किस में आया, सिर्फ सर्कल ए में आया। अब यहां पर आपने क्या करना है, इस वाले हिस्से को हमने मैं लाइंस लगा रहा हूं, आपने क्या करना है, शेड करना है। याद रखें सिर्फ ए वाले हिस्से को, यहां पर आके स्टूडेंट्स क्या गलती कर जाते हैं, जो कॉमन वाला हिस्सा है उसको भी कर लेते हैं शेड, जो कि हमारे पास गलत तस्वर होगा, ठीक है। ये जो कॉमन वाला हिस्सा है वो हमारे पास आंसर नहीं है, जो आंसर आएगा उसी हिस्से को सिंपली हमने क्या करना है, कलर करना है। और ये जो कॉमन वाला हिस्सा है वो आंसर हमारे पास नहीं है। तो यहां पर हमने दोनों तरीके क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया, वेन डायग्राम से भी हमने शो करवाया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन वाला साइन है कि नहीं, अब इसको इंटरसेक्शन के जरिए ही सॉल्व करेंगे। दोनों सेट्स हमारे पास मौजूद है, क्वेश्चन में दिए गए थे। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हमने ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले ए के सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी नंबर्स है इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, ये तमाम ऑड नंबर्स है, 17 और 19, ये हमने लिख लिया। उसके बाद कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का साइन है, तो हम इंटरसेक्शन लगा लेते हैं। उसके बाद फिर से ब्रैकेट, हमने बी वाला जो सेट है वो लिखना है, और वो हमारे पास तमाम नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और हमारे पास क्या है 12। टोटल हमारे पास कितने दिए गए थे, 12 नेचुरल नंबर्स हैं जो कि हमने लिख लिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमने सीखा था, समझा था। इंटरसेक्शन जो कि ये साइन होता है, इसका सिंबल निशान होता है, इसका मतलब ये है कि ऐसे तमाम नंबर्स जो इन दोनों में मौजूद हो, जो कॉमन होगा उसको हम इंटरसेक्शन कहेंगे, वो हम अलग कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास ऐसे तमाम नंबर जो दोनों में मौजूद हो, जैसे कि यहाँ पर 1 हो गया, दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में मौजूद है, 7 9 11 तक ये दोनों में मौजूद है, तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक हो गया, ये हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने वेन डायग्राम भी बनाना है। उसके लिए फिर से हमने वही डेटा निकाल लेना है कि हमने कॉमन हमारे पास क्या है, जो कि आंसर भी इस दफ़ा कॉमन है, और हमने सर्कल ए में और बी में हमने रिमेनिंग क्या लिखने हैं, जो एलिमेंट्स रह गए। उसके लिए हम डेटा पहले से निकाल लेते हैं ताकि डायग्राम बनाते वक्त हमारे लिए आसानी हो। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पहले हम लिख लेते हैं फिर से कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स जो आंसर है वही हमारे पास क्या है, कॉमन एलिमेंट्स भी है, तो इसको एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, 1 3 5 7 9 और 11, ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स भी है और आंसर भी है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, रिमूव कॉमन एलिमेंट्स, ये हमने लिखा, रिमूव कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम, किससे, ए वाले से हम ये रिमूव कर लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स, तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर चेक करें 1 3 5 7 9 11, यहाँ तक हमने रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग ये रह जाएंगे। इसको बकाया जात जो है 13 15 17 19, ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, रिमूव कॉमन एलिमेंट, ये हमने लिखा, रिमूव कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बी। अब बी वाले से हम रिमूव करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाते हैं। ये जो कॉमन एलिमेंट्स है इस बी में से अगर हम माइनस करवा ले तो 2 4 6 8 10 और 12, ये हमारे पास रह जाएगा। अब हमारे पास 3 डेटा आ चुके हैं, वैल्यूज आ चुके हैं, हर एक को अपनी अपनी जगह हम पुट कर लेंगे। सिंपल सा और आसान सा काम है। ये ओवरलैपिंग वाला सर्कल हमने इस वजह से बनाया क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉमन मौजूद है, इस वजह से हमने ओवरलैपिंग वाला सर्कल्स बनाया। अगर कॉमन नहीं होते तो 2 अलग अलग सर्कल बन जाते। ठीक, यहां पर सबसे पहले सर्कल को हम क्या नाम देंगे, ए का, दूसरे सर्कल को हमने बी का नाम दिया। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स ये, इसका मतलब ये है कि ये पहले सर्कल में भी है, दूसरे सर्कल में भी है, तो यहां पर हम कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 और 11, ये हमारे पास क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हो गए। ठीक, ए वाले सर्कल में हमने क्या लिखना है, ए वाले सर्कल में हमने ये लिखना है 13 15 17 और हमारे पास क्या है 19, ये हमने लिख लिया। बी वाले सर्कल में हमने क्या लिखना है, ये जो रिमेनिंग है 2 4 6 8 10 12, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो आंसर आया था, हमने कहा था कि वेन डायग्राम में जो भी हिस्सा हमारे पास आंसर होगा, ये हमने आंसर निकाला था कि नहीं, उस वाले हिस्से को हम शेड करेंगे, पेंसिल के जरिए स्केच करेंगे। अब यहाँ पर मैं शेड करूंगा तो ये तमाम नंबर्स नहीं नजर आएंगे। हम लाइनिंग में यू भी लाइन लगा सकते हैं, आप स्ट्रेट भी लाइन लगा सकते हैं, आप यू भी लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन्स लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लाइन लगाने से जो नंबर्स होते हैं वो वाज़े दिखाई देते हैं। तो ये वाला
अच्छा रहता है। ठीक, मैं ये कर लूँगा, अगर आप पेंसिल से करना चाहें पेंसिल से करें, और एग्जाम्स में अगर आप करना चाहें तो ये वाला तरीका भी हम कर सकते हैं पेन से, मगर इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर्स वाज़े नज़र आने चाहिए। अब हमने सिर्फ उस वाले हिस्से को शेडिड करवाया, कलर करवाया, अब डायग्राम में हमें वाज़े आंसर नज़र आ रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा आंसर है, और ये वाला हिस्सा कॉमन भी है। ये हमें इस डायग्राम के जरिए डायरेक्टली बिना सॉल्व किए अगर हम इस हिस्से को देखें तो ये चीज़ें हमें समझ आ जाती हैं। लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास हमने ये बात सीखी थी कि ये किस कंडीशन में आ सकता है, ये हमारे पास इस कंडीशन में भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, बी डिफरेंस ए, इसको यूँ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं बी माइनस ए इज इक्वल टू, सबसे पहले बी है तो बी वाला जो सेट है इसको पहले लिखा जाएगा। हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, ये तमाम हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं हमें कोई आइडिया नहीं, लाखों करोड़ों अरबों तक, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जाएगा। ठीक है, स्टार्ट इसका 1 से होता है। हमें बताया गया कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमने माइनस लिखा। इसके बाद क्या है हमारे पास ए वाला सेट, और ए वाला सेट तमाम ऑड नंबर है, ताक नंबर है। कहाँ तक है, पहले 10 ताक नंबर, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये हमने यू लिख लिया। ठीक हो गया, इनको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या हो गए, ये तमाम हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब हमारे पास डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब ये है ऐसे तमाम एलिमेंट्स और नंबर्स जो कि पहले सेट में मौजूद है और दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, वो हमारे पास क्या हो गया, उनको हम डिफरेंस कहेंगे और वही आंसर है। जैसे कि हमारे पास 2 4 6 8 10 और 12, ये जो नंबर है ये पहले सेट में तो मौजूद है मगर दूसरे में मौजूद नहीं है, इनको हम लिखेंगे, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। यही हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक, अब हमने क्या करना है, वेन डायग्राम भी बनाना है। वेन डायग्राम के लिए हमने ओवरलैपिंग इस वजह से बनाया, फिर से हमारे पास यहाँ पर कॉमन मौजूद है, कॉमन एलिमेंट्स जो पहले में भी है दूसरे में भी है, इस वजह से हमने ये ओवरलैपिंग वाले सर्कल्स बनाए हैं। ठीक है, अब वेन डायग्राम पर जाने से पहले हमें कुछ डेटा चाहिए होगा, जैसे सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स चेक करेंगे कि हमारे पास है कि नहीं, तो ये हमने लिख लिया। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, जो यहाँ पर भी मौजूद दूसरी तरफ भी मौजूद हैं, और वो कौन से हैं, 1 3 5 7 9 और 11, ये ऐसे तमाम एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट आ चुके हैं इसको सबसे पहले बी में से, बी का जो सेट है उसमें से माइनस करवा लेते हैं। उसके लिए हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे रिमूव कॉमन एलिमेंट्स, ये बात हमने लिखी, रिमूव कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बी। ठीक है, इस दफा बी हमारे पास सबसे पहले है तो इस वजह से हमने ये लिखा। यहां पर बी वाले सेट में से कॉमन एलिमेंट्स अलग कर ले तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 4 6 8 10 और 12, ये हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। सेम इसी तरह हमने क्या करना है, फिर से हम लिखेंगे रिमूव कॉमन एलिमेंट, फिर से हमने कॉमन एलिमेंट्स को कहाँ से रिमूव करवाने हैं, जो सेकंड सेट है इस दफ़ा वो क्या है, ए का है, तो वहाँ से हम रिमूव करवा लेंगे। हमारे पास कॉमन एलिमेंट 1 से लेकर 11 तक है, 1 से लेकर 11 तक रिमूव करवा के तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 13 15 17 और 19, ये रह जाएगा। अब हमारे लिए जो वेन डायग्राम है वो बनाना आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने फिर से ओवरलैपिंग क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट मौजूद है, इस वजह से हमने ओवरलैपिंग वाले सर्कल्स बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये भी कर सकते हैं कि इसको ए का नाम देंगे, इसको बी का, अल्फाबेटिकल वाइज। ठीक, यहाँ पर बी पहले है ए बाद में है, तो आप यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं, इसको ए कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ पर हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, कॉमन एलिमेंट्स आ चुके हैं 1 3 5 7 और 9, लास्ट में 11। ये जो नंबर्स हैं वो ए सर्कल के भी हैं, यही नंबर सर्कल बी के हैं, दोनों शेयर कर रहे हैं, इस वजह से इनको हम यहाँ पर ओवरलैपिंग वाले हिस्से में लिख लेते हैं क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। हमारे पास सर्कल ए में कौन से लिखे जाएंगे, ये वाले एलिमेंट्स रह गए हमारे पास। सर्कल ए में क्या है, 13 15 17 और 19। सर्कल बी में हमारे पास कौन से रह गए, इनको लिखा जाएगा, जो कि क्या है, 2 4 6 8 10
12 ये हमने लिख लिया। हर एक सर्कल में उसके अपने अपने एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक हो गया। अब हमारे पास आंसर हमारा क्या आया था, ये वाला आंसर आया था, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, कलर करना है। जो भी हमारे पास आंसर पार्ट होगा आपने इसको पेंसिल से शेड करना है या यू आपने लाइन्स लगाने लेनी है, ठीक है। ये दोनों हिस्से करेक्ट तस्वूर होंगे तो हम यू लाइन्स लगा लेते हैं। अगर मैं इसको शेड कर लूँ मार्कर से तो ये हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा, जो हमारे पास नंबर होंगे वो इसमें से मिट जाएंगे, ठीक। तो इस वजह से हम ये भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और पेंसिल से आप इसको शेड भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल से और आसान से हमारे पास क्वेश्चन है। याद रखें इसमें हम बी वाला जो हिस्सा है इसको कलर नहीं करेंगे, क्योंकि बी वाला जो ये वाला जो हिस्सा है जो ओवरलैपिंग वाला कॉमन एलिमेंट है वो ए का भी है बी का भी है। हमारे पास सिर्फ हमने आंसर वाले हिस्से को शेड करना है, कलर करना है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। इनको हमने आसान अल्फाज में सीखा और समझा, क्वेश्चन भी सॉल्व किए, डायग्राम के जरिए भी इसको समझा। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।